चलो बच्चों, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आर और एफ में संबंध। वैसे तो सबने पढ़ा ही होगा कि आर और एफ में क्या संबंध होता है, कि आर जो है वो 2f के बराबर होता है, पर इसको प्रूफ कैसे करें? आसान है बच्चों प्रूफ करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अनंत से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से पास होगी? एफ से। बच्चों ये बड़ा वाला एफ है, तो ये एफ से पास हो गई, ठीक है। अब मुझे जो संबंध चाहिए वो चाहिए आर और एफ में। अब ये आर और एफ है क्या, पहले वो भी देख लेते हैं अपन। तो ये हमारा सी है और ये हमारा पी है, इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो है हमारे पास आर, ये सी से पी तक की दूरी। ऐसी एफ से पी तक की जो दूरी है बच्चों वो है हमारे पास स्मॉल एफ, ठीक है, ये यहां से तक की दूरी। अब क्या करना है, मुझे एफ और आर में रिलेशन चाहिए, अब कैसे निकालूं? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होकर ऐसे आ गई, मतलब ऐसे आपतित हुई फिर परावर्तित होकर आ गई, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सी से हम एक इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, अभिलंब डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, सी से इसके ऊपर एक अभिलंब डालने वाले। तो देखो हमने ये सी से अभिलंब डाला, हमने सिर्फ अभिलंब डाला है। तो अगर ये अभिलंब डाला है, तो अगर ये कोण आई है और ये कोण आर है, और मैंने आपको बोला था ये प्लेन मिरर की तरह यानी एक समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, तो आई आर के बराबर होना चाहिए, हमारे समतल दर्पण से परावर्तित होंगे नियम के अनुसार, ठीक है। अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि इसका मान किसके बराबर है, फाई के लिए मान लिया कि भाई फाई के बराबर है, ठीक है, आसान करने के लिए। तो बच्चों अगर ये कोण आई है तो ये भी कोण आई होना चाहिए, ये वाला देखो जेड बनता हुआ दिख रहा है, ये रहा जेड, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, जेड दिख रहा होगा आएगा सबको, ये रहा, देखो ये रहा जेड। तो ये कोण आई है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, आई ही होगा। ऐसे एक और बड़ा वाला जेड भी सबको दिखेगा, देखो कौन सा कलर ले, ब्लू ले ले, हाँ ब्लू ले लेते हैं। तो देखो एक और बड़ा वाला जेड दिख रहा है सबको, ये रहा एक और बड़ा वाला जेड। तो बच्चों देखो यहां पर कुल कोण कितना बन रहा है, आई प्लस आर, कितना बन रहा है, आई प्लस आर, ठीक है। तो आई प्लस आर क्योंकि यहां पर बन रहा है, तो यहां पर भी कितना बनना चाहिए, आई प्लस आर बनना चाहिए। तो आप यहां पे लिख दीजिए आई प्लस आर, ठीक है ना। कैसे है बच्चों, देखो वापस सुनो, ये जेड बन रहा है आपको दिख रहा है, तो ये पूरा कोण अगर आई प्लस आर है तो ये भी कितना होगा, आई प्लस आर होगा। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करने वाले बच्चों, अपन एक छोटा सा काम करेंगे अपन, वो ये है कि हम हमारे मान लो इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया एम, तो एम से अपन क्या करेंगे, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो हमने एम से मुख्य अक्ष पर डाला एक लंब, मान लो ये लंब जो है एन पे कहीं कट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सबको बच्चों को दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज एम एन एफ और एक ये वाला त्रिभुज एम एन सी, दोनों एक दूसरे के सर्वसम है, मतलब सिमिलर है। तो कैसे सिमिलर है, दो त्रिभुज को देखते हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज है उसको बाहर ले आकर आते हैं, और एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मैंने आई और आर को ऑलरेडी फाई माना हुआ है, तो बच्चों ये कोण हमारे पास हो गया फाई, और ये वाला कोण फाई प्लस फाई हो गया हमारे पास 2 फाई। वापस समझेंगे, मैंने आई और आर क्योंकि बोला दोनों बराबर है, उसको मान लिया है फाई, तो ये हो गया हमारे पास फाई और ये हो गया हमारे पास 2 फाई। अगर फाई के साथ कंफर्टेबल नहीं हो थीटा मान लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला ये कोण कितना है 90, ये हमारे पास एम हो गया, ये हमारे पास एन हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया और ये हमारे पास सी हो गया, आसान। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, और इसमें निकालेंगे हम tan थीटा का मान। तो देखो त्रिभुज एम एन एफ में यहां हम निकालने वाले बच्चों tan थीटा का मान। तो tan 2 फाई बच्चों किसके बराबर हो गया, tan 2 फाई बराबर हो गया mn अपॉन fn। ऐसे ही अगर मैं दूसरा त्रिभुज लूं बड़ा वाला एम एन सी, तो इसमें हमारे पास बच्चों बनेगा tan फाई। ये बात देखो फाई ये रहा इसका लंब, ये थीटा के सामने लंब, और आधार क्या है इसका, Cn, तो mn अपॉन Cn। आई होप बच्चों यहां तक सबको समझ आया होगा। बच्चों एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, थीटा सूक्ष्म हो, तो बच्चों साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है, टेन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है, और कॉस थीटा का लगभग मान 1 के बराबर हो जाता है। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए।
अगर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। प्रूफ नहीं, अगर आपको बिलीव ना हो तो खोलो अपना कैलकुलेटर फोन का, मैं आपके सामने करके बता देता हूँ यार। बोलो सर क्यों माने हम आपकी बात? तो देखो बच्चों मेरा कैलकुलेटर है, उस पर ऊपर लिखा है रेडियन, देखो लिखा होगा कॉर्नर में, सबको दिख रहा होगा आई गेस, विजिबल है सबको? नहीं, रेडियन गायब हो गया, चलो रुको मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब रेडियन दिख रहा होगा सबको। तो मैं कोशिश करता हूँ साइन 0.1 का मान निकालने की, है ना। मेरा कोण जो है वो रेडियन में, देखो साइन 0.1 का मान बच्चों मेरे सामने आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा आई गेस मेरे फोन में। मेरे पास इसका मान आ रहा है 0.099999। साइन 0.1 का मान आ रहा है जब थीटा रेडियन में हो, ध्यान रखना डिग्री में नहीं, रेडियन में 0.09999, जिसको लगभग मैं 0.1 लिख सकता हूं। मैंने आपको ये बोला अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का लगभग मान थीटा के बराबर हो जाता है। अब चलो टेन थीटा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं टेन 0.1 का मान निकालने की। तो देखो बच्चों टेन 0.1 का मान हमारे पास आ रहा है 1.0000। इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं टेन 0.1 का मान हमारे पास आ रहा है 0.1 और आगे आ रहा है हमारे पास 0.0 ऐसा 3, तो लो जो लगभग 0.1 के बराबर ही है। अगर मैं cos 0.1 का मान निकालूंगा तो आप देख लीजिएगा कितना आता है। आपको मेरी बात पे अगर यकीन ना हो तो आप खुद भी KLC से कर सकते हैं, मेरी KLC में कोई गड़बड़ नहीं है। तो cos 0.1 और इसका मान आ रहा है 0.99, जो लगभग बराबर है 1 के। तो अगर थीटा बहुत छोटा होता बच्चों तो उस केस में जो हमारा cos थीटा होता है उसका मान 1 के बराबर, साइन थीटा का मान थीटा के बराबर और टेन थीटा का मान भी थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यही चीज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि यहां पे भी हम सेम चीज बोलेंगे, क्योंकि थीटा बहुत सूक्ष्म है। तो टेन थीटा का टेन टू फाई का मान लगभग 2 के बराबर और टेन फाई का मान लगभग 5 के बराबर। एक असम्पशन तो ये है। दूसरा असम्पशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्रित नहीं है, मतलब ऐसा ही है, ऐसे हमारा दर्पण। अगर मैंने बहुत पास से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला बच्चों तो लगभग ये जो हमारा n है वो p के साथ क्या करेगा बच्चों, उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब p और n एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे चूंकि हमारा दर्पण का जो कर्वेचर है, जिसको अपन द्वारक बोल रहे थे, द्वारक छोटा है। देखो जनरली जो लेंसेज होते हैं ना उन सब में कर्व्ड बहुत कम, मतलब बहुत बड़े गोले का पार्ट है, बहुत बड़े गोले का पार्ट। तो यहां पर हमारा जो द्वारक छोटा है, अतः हमारा जो n व p एक ही बिंदु पर होंगे, इसी प्रकार एवं हमारा कोण जो है हमारा अति सूक्ष्म है, कोण सूक्ष्म है। तो अगर इन दो असम्पशंस का मैं ध्यान रखूं तो 10/5 का लगभग मान हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 के बराबर। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो mn का तो चेंज नहीं होगा, fn की जगह मैं रख सकता हूं बच्चों fp। तो मैं यहां पे रख दूंगा fp, क्योंकि दोनों मान के चल रहे हैं कि एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 10 का लगभग मान हमारे पास बच्चों आएगा 5 के बराबर, और वो हमारे पास आ जाएगा mn/cp के इक्वल, mn/cp। ये समीकरण नंबर 2। तो बच्चों देखो 2 mn/fp के इक्वल है और 5 mn/cp के इक्वल है। कुछ भी कर लो, दोनों को भाग दे दो या 5 का मान यहां पे रख लो, आपकी इच्छा। मैं 5 का मान यहां पे रख रहा हूं, तो ये जो 5 है इसका मान इस वाली समीकरण में रख रहा हूं। तो बच्चों मैं पीछे लिख लेता हूं, तो 5 का मान यहां पे रख देता हूं मैं, यहीं पे हमारे पास जगह हम कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया 2, 5 की जगह देखो कितना आ गया हमारे पास, mn/cp बराबर mn/fp। तो बच्चों देखो mn से तो mn गया, मेरे को तो वैसे भी कभी नहीं पता था mn। ठीक है, और देखो cp क्या है, ये रहा cp, क्या है ये r। अगर मैं यूज करूं हमारे साइन कन्वेक्शन का तो उस केस में r का मान आएगा ऋणात्मक, क्योंकि वो इस दिशा में है। fp क्या है हमारा, स्मॉल f, वो भी इधर है, तो उसका मान भी कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो हम लिख देते हैं cp का मान किसके बराबर है, -r के, fp का मान किसके बराबर है, -f के, रख दो 2/-r अपॉन 1/f माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, r बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 2f।
बहुत आसान सा रिलेशन था। वापस बता देता हूं, ये कौन लिया अपन ने, एक आई का आई कॉपी करा, यहाँ पे हमारे पास आई प्लस आर कॉपी करा, दोनों को मान लिया फाई थीटा जो आपको मानना मान लो, फिर एक डाला लंब एम से एन की, एम से इस रेखा के ऊपर हमने यहाँ पे निकाला 10 to 5, 10 फाई, कौन बहुत छोटा है, 10 to 5 का मान हो गया 2 फाई, 10 फाई हो गया फाई, मतलब द्वारक बहुत छोटा है, तो उस केस में एम और पी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, अतिव्यापन करेंगे। तो 10 to 5 ये आ गया, 10 फाई ये आ गया, उसको 2 फाई और 5 लिख दिया, बस ये फाई का मान इधर रखा, एफ पी का मान रख दिया अपन ने माइनस एफ, सीपी का मान रख दिया माइनस आर, बस वैल्यू रखी और हमारा रिलेशन आ गया। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।